हेलो, वेलकम ऑल टू डॉक्टर जीपीएससी। आज हम लोग 2 और 3 अप्रैल का करंट अफेयर्स करेंगे जो कि झारखंड से रिलेटेड होगा और ये जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम जैसे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर्स जो हम लोग पढ़ने वाले वो नीति आयोग से संबंधित है, जो कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 से है। तो नीति आयोग ने जारी की है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 का रिपोर्ट का उद्देश्य है राज्यों के वित्तीय स्थिरता और प्रदर्शन का तुलनात्मक विश्लेषण करना। कुल 18 राज्यों का आकलन किया गया। कितने? 18 राज्यों का आकलन किया गया है। शीर्ष पर 5 राज्य है। पहला उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। तो हमारा जो झारखंड है वो 51.6 अंकों के साथ चौथा स्थान पे है। तो ये जो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स है इसमें झारखंड का चौथा स्थान है। बिहार को मिला है 13वां स्थान। झारखंड ने गैर कर राजस्व संग्रह में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो कहाँ? गैर कर राजस्व में। सूचकांक में मूल्यांकन की 5 श्रेणियां हैं, जैसे कि टैक्स बॉयंसी, डेब्ट टू जीएसडीपी रेशियो, राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता, ये सब है। तो राज्यों द्वारा किए जाते हैं क्या क्या? सार्वजनिक व्यय 2/3, 1/3 हो जाएगा राजस्व संग्रह। रिपोर्ट सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई नीति निर्धारण हेतु। लक्ष्य दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और वित्तीय नीति में सुधार। तो ये एक तरह से थ्योरी हो गया, तो इसको हम लोग एमसीक्यू करते हैं। इसमें से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि झारखंड का चौथा अंक है। ठीक है, किसमें? फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में। तो इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे, नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 रिलीज बाय नीति आयोग, उसमें फर्स्ट रैंक किसको मिला है? तो पहला रैंक पाने वाला हो जाएगा उड़ीसा। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में झारखंड को कौन सा अंक मिला है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, चौथा अंक मिला है। तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स FHI 2025 में झारखंड को मिला है चौथा अंक, चौथा स्थान। टोटल कितना अंक लाया झारखंड? 51.6 अंक लाए हैं झारखंड। झारखंड को वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कुल कितने अंक प्राप्त हुए? 51.6। अब हम लोग दूसरे करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं, जो कि रिलेटेड है हॉकी इंडिया 2025 महिला कोर ग्रुप में झारखंड की भागीदारी से रिलेटेड होगा। तो हॉकी इंडिया ने राष्ट्रीय महिला कोर ग्रुप की सूची में 65 से घटाकर 40 खिलाड़ियों तक सीमित किया है। तो पहले 65 कैपेसिटी हुआ करता था, अब 40 सीट ही कर दिया है। यह चयन 23 मार्च 2025 से बेंगलुरु के साई सेंटर में चल रहे राष्ट्रीय शिविर के 2 सप्ताह के प्रदर्शन के आधार पर किया गया। अब चयनित 40 खिलाड़ियों में झारखंड के 8 महिला खिलाड़ी शामिल है। अब टोटल 40 खिलाड़ी, जिसमें से 8 खिलाड़ी झारखंड से ही। तो आप समझ सकते हैं झारखंड खिलाड़ी हॉकी में कितना इंपॉर्टेंस रखती है। झारखंड की 8 महिला खिलाड़ी है, जिसको हम लोगों को नाम जानना, उसके खेल का संबंध है किसके साथ वो जानना बहुत जरूरी होगा। जैसे पहला सलीमा टेटे, जो कि स्टार खिलाड़ी है, वेरी इंपॉर्टेंट। संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे, अंजना डुंगडुंग। तो ये 8 खिलाड़ी, एक निक्की प्रधान और अलबेला रानी टोप्पो। तो ये 8 खिलाड़ी को आपको नाम याद रखना जरूरी है और पता रहना चाहिए कि ये हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है, ये आपको पता रखना होगा। चयनित कोर ग्रुप में खिलाड़ियों के 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है गोलकीपर, एक डिफेंडर, एक मिडफील्डर और फॉरवर्ड। तो अगर हम लोग अपना झारखंड के खिलाड़ी को देखा जाए तो गोलकीपर में कौन है? झारखंड से कोई नहीं है। डिफेंडर में एक निक्की प्रधान आती है, दूसरी अंजना डुंगडुंग, एक खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी। मिडफील्डर सलीमा टेटे कौन सी है? तो मिडफील्डर है। महिमा टेटे मिडफील्डर है। अलबेला रानी टोप्पो मिडफील्डर है। उसके बाद आते फॉरवर्ड में कौन कौन आ जाते हैं? दीपिका सोरेंग फॉरवर्ड है, ब्यूटी डुंगडुंग फॉरवर्ड है। तो ये सब खिलाड़ियों के नाम जानना जरूरी है। निक्की प्रधान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। निक्की प्रधान, तो निक्की प्रधान झारखंड की वरिष्ठ और अनुभवी डिफेंडर है। ये फिर से टीम का हिस्सा बनी है। सलीमा टेटे और संगीता कुमारी भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। अब देखिए, सलीमा टेटे
और संगीता कुमारी, ये दोनों झारखंड से बिलोंग करते हैं। ये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, इंटरनेशनल खिलाड़ी। इस चयन से झारखंड में महिला हॉकी प्रतिभा का बढ़ता वर्चस्व दर्शाता है। पता चल रहा है कितना इंपॉर्टेंस रखती है। यह टीम भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स के लिए तैयार की जा रही है। तो ये 8 नाम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, झारखंड की कितनी महिला खिलाड़ी हाल ही में हॉकी इंडिया के 40 सदस्य कोर ग्रुप में शामिल की गई है? तो हम लोग को पता 8, और वो 8 में क्या क्या नाम होगा? 8 में जो नाम होगा, पहला होगा सलीमा टेटे, जो झारखंड की तैयारी जो कर रहे हैं पहले से उनको पता होगा, सलीमा टेटे। दूसरा ब्यूटी डुंगडुंग, ये भी पता होगा। तीसरा निक्की प्रधान, ये सबको पता होगा। तो उसके बाद याद रखना संगीता कुमारी, दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे और अलबेला रानी टोप्पो। ये 8 खिलाड़ी है, इनका नाम याद रखेंगे। खेल संबंध किससे है? हॉकी से है। झारखंड बालिका टीम को फाइनल मुकाबले में किस राज्य की टीम से हार का सामना करना पड़ा? तो ये कर्नाटक हो जाएगा इसका आंसर। झारखंड बालिका टीम को कर्नाटक से हार का सामना करना पड़ा। फाइनल में कर्नाटक ने झारखंड को 25-22, 13-25 और 21-25 के संघर्षपूर्ण स्कोर से हराया। पिछले बार हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, थ्रो बॉल प्रतियोगिता 2025 में सर्वश्रेष्ठ बालिका खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये हो जाएगा प्रमीला सोरेन को मिला है। 14वां जेपीएससी के लिए करंट अफेयर्स खेल योगासन झारखंड पहली ओपन राष्ट्रीय योगासन खेल चैंपियंस का आयोजन ओडिशा में हुआ था। ये हम लोग पढ़े हैं। झारखंड के जगदीश सिंह जो कि स्वर्ण पदक ने जीता है। तो ये हम लोगों को जानना था। इससे रिलेटेड कुछ हम लोग देख लेते हैं। पहली ओपन राष्ट्रीय योगासन खेल चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर कैटेगरी का स्वर्ण पदक किसे मिला है? तो ये हो जाएगा जगदीश सिंह को मिला है। जगदीश सिंह जो कि डिवाइन योगा एकेडमी झारखंड ने ग्रैंड मास्टर श्रेणी में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। योगासन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो योगासन वाला कहाँ पे हुआ था? ये हम लोगों को याद रखना है, ओडिशा में हुआ है। तो ये हम लोग देख लिए हैं। खेल से संबंधित सैफ गेम 2025 जो कि चौथे साउथ एशियन फेडरेशन की मेजबानी झारखंड करेगा। ये बिरसा मुंडा स्टेडियम मोरहाबादी में होगी। इसमें कुल 7 देश भाग लेने वाले हैं। तो विच ऑर्गेनाइजेशन इज असिस्टिंग इन ऑर्गेनाइजिंग SAF गेम्स 2025? तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया करेगी। सैफ गेम्स 2025 का अंतिम संस्करण भारत में कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स हम लोग यहीं तक रखते हैं। टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करें। यहाँ डेली करंट अफेयर्स डाली जाती है विथ PDF। एंड ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे ज्वाइन करें। JPSC की फाउंडेशन बैच यहाँ पे चलाई जा रही है। अभी ज्योग्राफी चल रही है। चलिए स्टार्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।